आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सहबा अली। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, इसीलिए हम आपके लिए ये खास पेशकश लेकर आए हैं। आज के वक्त में डायबिटीज होना बहुत आम बात है। जिस तरह का आजकल लाइफस्टाइल हो गया है, उसमें डायबिटीज बहुत तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है। हालत यह है कि न सिर्फ ज्यादा उम्र के लोगों को, बल्कि मौजूदा वक्त में नौजवान और बच्चे भी डायबिटीज की जद में आ रहे हैं। डायबिटीज को लेकर आपके जहन में बहुत से सवाल होंगे, जैसे डायबिटीज में क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाएं, क्या खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कम करें तो कैसे करें, क्या सच में चावल खाने से शुगर लेवल बढ़ता है, फ्रूट्स में क्या खा सकते हैं। ये वो सवाल है जिनका जवाब आपको सोशल मीडिया में बहुतायत से मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी डाइटिशियन है जो आपकी हर उलझन को चुटकी में सुलझा देंगी। वो हैं सेलिब्रिटी डाइट प्लानर और बहुत मशहूर डाइटिशियन डॉक्टर शिखा शर्मा, जो कि फाउंडर भी हैं वन हेल्थ की। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में और बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप देख रही हैं कि डायबिटीज कितनी तेजी से बढ़ रहा है और लोग बहुत मुश्किल में रहते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो एज अ डाइटिशियन हम चाहते हैं कि आप लोगों को सजेस्ट करें सारी चीजें। जी, पहले बात थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और डायबिटीज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और इंडिया वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है। उसके पीछे कुछ ऐसे भी कारण हैं जो शायद लोग आमतौर पे नहीं जानते हैं। सबसे पहला कारण है कि डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है, ये मल्टी ऑर्गन बीमारी है, यानी कि ये काफी सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसका क्या कारण है कि सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए हैं? उसका जो मूल कारण है वो है कि हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है। अगर बहुत आसान शब्दों में बोले, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि आपके शरीर में अंदर घाव हो रहे हैं। और ये घाव कहाँ से आ रहे हैं? ये घाव आ रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हम खा रहे हैं जो हमारे बॉडी एज आर्टिफिशियल, एज एलियन डायग्नोस करता है या आइडेंटिफाई करता है और उसको अटैक करता है। मिसाल के तौर पे, जब आप कोई चिप्स का पैकेट लेते हैं, वो जो बहुत अच्छा फ्लेवर जो है, उसकी जो इतनी अच्छी खुशबू आती है, जो उसका इतना अच्छा कलर है, रंग है, वो एक्चुअली नेचुरल नहीं है। वो सब आर्टिफिशियल कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स और फ्लेवर्स डाले गए हैं। ये सारे आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स धीरे धीरे करके जब हम इतने सालों खाते हैं, ये हमारे शरीर में घाव पैदा करते हैं और उस घाव को भरने के लिए प्लेटलेट्स वगैरह हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इंसुलिन है, जिसका काम करना है ब्लड शुगर को सेल्स में भेजना, ब्लड शुगर को सेल्स तक पहुंचाना, उसका खाना सेल्स तक पहुंचाना, वो कर ही नहीं पाता क्योंकि इतनी परत चढ़ जाती है और ये इन्फ्लेमेशन उस चीज को अलाउ ही नहीं करता। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो लगता है कि हमने चीनी छोड़ दी तो डायबिटीज पे हम कंट्रोल कर सकते हैं या काबू पा सकते हैं। मगर ये उन्होंने, क्योंकि जो रूट कॉज है वो नहीं समझा। रूट कॉज सिर्फ चीनी नहीं है, रूट कॉज प्रोसेस्ड और रिफाइंड चीजें हैं। और चीनी से अगर आप छोड़ देते हैं तो उससे इनिशियल पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा आपको, बट अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनेस ले रहे हैं, अगर आप ऐसे खाद्य पदार्थ ले रहे हैं जिसमें केमिकल्स हैं, कलर्स हैं, अलग अलग तरह के आर्टिफिशियल, तो बैक टू स्क्वायर वन आपकी बॉडी आ जाएगी, वो हील नहीं पाएगी। जी। और जिस तरह से आपने शुगर फ्री चीज़ों का जिक्र किया, तो क्या डॉक्टर शिखा शुगर फ्री चीज़ें का हमें इस्तेमाल करना चाहिए? जिनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको आदत है कि वो मीठा खाना चाहते हैं, तो क्या ऐसे में उनके लिए ठीक रहेगा कि वो शुगर फ्री चीज़ों को एक्सेप्ट करें? मेरा मानना है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा मानना है कि अगर किसी की डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले उसको अपनी डाइट में सब कुछ नेचुरल खाना चाहिए, आर्टिफिशियल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जब उनको कभी मन करे कि बहुत हमें मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो जो नेचुरल है, जैसे अंजीर है, जैसे किशमिश है, जैसे मुनक्का है, या जैसे गुड़ है, उसका थोड़ा सा आप प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कोई भी आपने मीठा खाया, उसके बाद कोई प्रोटीन की चीज खाइए या फाइबर की चीज खाइए,
जैसे कि फाइबर में जैसे प्रोटीन में है मूंगफली है, चना है, या इस तरह की कोई प्रोटीन वाली चीज खाइए। और फाइबर में जैसे आप ये व्हीट ब्रांड है, जिसको गेहूं का जो ब्रांड होता है, तो या इस सब गोल होता है। तो अगर आप चीनी खाने के बाद, चीनी मैं कह रही हूँ ये जो नेचुरल शुगर है, नॉट व्हाइट शुगर, अगर आप प्रोटीन या कोई फाइबर की चीज खाएंगी तो थोड़ा बहुत वो कंट्रोल में आएगा। बट अगर आप एस्पार्टेम खाएंगे, अगर आप इस तरह की आर्टिफिशियल शुगर खाएंगे, तो उस समय तो आपके शरीर में चीनी नहीं गई, बट चीनी जैसा हानिकारक चीज जो है वो केमिकल गया, और वो भी डायबिटीज बढ़ाए। बिल्कुल। और जिस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपनी फूड हैबिट्स को भी चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कितना जरूरी है कि अगर आपको डायबिटीज हो रही है या आपको सिम्टम्स लग रहे हैं कि आपको डायबिटीज हो सकती है, तो क्या हमें फूड हैबिट्स अपनानी चाहिए और क्या क्या हमें इग्नोर करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जैसे कि डायबिटीज में 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले आपका जो खाना पीना है उसमें बहुत ज्यादा रिफाइंड है और आर्टिफिशियल है। दूसरी चीज है कि हो सकता है कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं कर रहे या बहुत कम कर रहे हैं, जो आपके लिए इनफ नहीं है। और तीसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो कॉन्शियस ब्रीदिंग होती है, जो कि इंडिया क्या देश विदेश में, बाहर के देशों में जो ब्रेथ वर्क जिसको कहा जाता है, इंडिया में प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम का मतलब प्राणों का आयाम, यानी ब्रेथ की एक्सरसाइज, जिसको वेस्ट में ब्रेथ वर्क कहते हैं, इंडिया में प्राणायाम कहते हैं। तो जो ब्रेथ वर्क है उसकी उनको एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आता है। इसी तरीके से कोई जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, और कई स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं जो सिखाए जाते हैं आजकल, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिखाते हैं, वो उनको सीखने। एक्सरसाइज पे खास ध्यान होगा। हमारे देश में हम एक्सरसाइज करते हैं सिर्फ अच्छा लगने की जी। एक्सरसाइज सिर्फ अच्छा लगना ही नहीं होता, एक्सरसाइज आपके शरीर के लिए खाने जितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाना खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपका शरीर कभी भी तंदुरुस्त नहीं हो सकता। तो यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें प्राइम है ब्रेथ वर्क, दूसरा है एक्सरसाइज, और तीसरा है नेचुरल खाना खाना, समय पे खाना और बैलेंस खाना। और बिल्कुल। और डॉक्टर शिखा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एज फैक्टर्स भी बहुत सामने आ रहे हैं, बहुत यंगस्टर्स को भी डायबिटीज हो रही है, इनफैक्ट बहुत बच्चों को भी डायबिटीज देखने को मिल रही है, प्री मैच्योर एज में भी ये सामने आ रही है। तो उस एज फैक्टर के हिसाब से क्या फूड हैबिट्स भी डिफरेंट हो सकती हैं? जैसे हो सकता है अगर आप यंगस्टर हैं तो आप ऐसी चीजें कंज्यूम कर सकते हैं जो हालांकि डायबिटीज में इग्नोर करनी चाहिए, लेकिन आपकी एज की वजह से आप उसको बीट कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ये फैक्टर्स भी आप थोड़ा समझाइएगा। जी, आज जैसे हम बात ज्यादातर कर रहे हैं डायबिटीज टाइप, जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल वाली जो डायबिटीज होती है। एक डायबिटीज टाइप, एक जुवेनाइल डायबिटीज होती है, जिसके अंदर एक्चुअली इंसुलिन बनता ही नहीं है, और वो एक अलग तरह की डायबिटीज है जो बचपन से बाय बर्थ ही होती है, और उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत है। मगर आज जो लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में की वजह से जो डायबिटीज है, जब मैंने मेडिसिन करी थी, मैंने जब MBBS किया था, उस समय डायबिटीज आमतौर पे हम पढ़ते थे कि 50 साल के बाद हुई जी। आप डायबिटीज, जैसे आपने खुद कहा, बच्चों तक में नजर आ रही है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि बच्चे जो जितने ज्यादा वो नेचुरल फूड से जंक फूड की तरफ गए हैं, उनके शरीर में भी इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी शुरू हो गई है। दूसरी चीज, जो बच्चे हैं उनको, क्योंकि स्कूल हमारे छोटे होते जा रहे हैं, प्लेग्राउंड्स खत्म होते जा रहे हैं जी। तो में तो प्लेग्राउंड और गार्डन्स और पार्क्स का तो नामो निशान ही खत्म होता जा रहा है, और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो इन चीजों से अब बच्चे तक उससे ग्रस्त हो रहे हैं। मगर जैसे आपने कहा, बच्चों में खास बात जो अच्छी है कि बिकॉज उनकी यंग बॉडीज हैं, तो उनकी कैपेसिटी रिकवर करने की बहुत फास्ट है। जैसे बच्चों में अगर कोई घाव हो जाए, वो कितनी जल्दी भरता है, और अगर कोई जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें घाव हो तो वो देर लगता है भरने में। तो यानी बच्चों की जो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो इसीलिए अगर बच्चों में आप 3-4 चीजों का ध्यान रखिए। पहले तो उनको बाहर के चॉकलेट्स, बाहर के ये टॉफीज और बाहर के खानों में ज्यादा उनको न इनकरेज करें। जो हमारे ट्रेडिशनल घर में हम बनाते थे चीजें, फिरनी बनाते थे, खीर बनाते थे, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं है कि हमें बाहर का खाना ही ज्यादा खाना है जी। दूसरी है कि बच्चों में स्कूल्स में, और ये आई थिंक घर पे तो मुश्किल होगा बिकॉज बच्चे बहुत लंबे टाइम स्कूल में रहते हैं जी। स्कूल में आई थिंक एक्सरसाइज की तरफ ज्यादा झुकाव भी होना चाहिए।
आमतौर पे हम कहते हैं बच्चा खेल रहा है तो टाइम वेस्ट कर रहा है, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। तो इसलिए बच्चे को खेलने दीजिए, और पढ़ाई भी जरूरी है लेकिन खेल भी जरूरी है जी। तीसरी चीज है कि बच्चों को शुरू से ही अगर परिवार में, फैमिली में अच्छी आदतें हों, अगर हम कहते हैं कि जैसे हम पहले कहते थे कि जी ये जेनेटिक है, लाइफस्टाइल, साथ इसमें जेनेटिक कंपोनेंट भी है जी। अगर शायद आपने ध्यान किया होगा कि जेनेटिक आपके क्या है, एक हमारे परिवार में हमारी की हैबिट भी है, उनके आइडियोलॉजी भी है। अगर घर में कोई एक्सरसाइज ही नहीं, अगर घर में हम हमेशा गलत समय पे खाना खा रहे हैं और समय पे नींद नहीं कर रहे और एक्सरसाइज का कोई कल्चर नहीं है, तो फिर बच्चा फैमिली से बनेगा ही डायबिटीज, क्योंकि इसको बोलते हैं ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट। तो रिसर्च में देखा गया है कि क्यों कुछ फैमिलीज में ज्यादा डायबिटीज चलती है जी, क्योंकि उनकी जो एनवायरनमेंट है वो ओबेसोजेनिक है। उनकी पूरे एक क्या बोलते हैं फैमिली में उस तरह की हैबिट्स हैं जो डायबिटीज को इन्विटेशन दे रहे हैं। एक और चीज सामने आ रही है कि प्री डायबिटीज भी एक टर्म है, तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि प्री डायबिटीज क्या है और क्या इस सिचुएशन में रहते हुए हम किसी सर्टेन फूड हैबिट्स और फ्रूट्स हैबिट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि ये आगे जाके डायबिटीज में ना चेंज हो। जिस तरह से आप भी देख रही होंगी, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आप डिस्कवर कर रही होंगी जो कि प्री डायबिटीज से भी डील कर रहे हैं। तो ये क्या फैक्टर है और क्या कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको यूज करते हुए हम डायबिटीज से बच सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे पहली हैबिट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हमें पूरे दिन में एडल्ट्स को 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए और बच्चों को अपनी एज अनुसार पानी पीना चाहिए। दूसरी चीज है कि हमारे खाने पीने में जो सलाद है और कच्ची सब्जियों का जो रस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से जो एंजाइम्स हमें मिलते हैं और हमारा जो गट बायोम है, जो गट बैक्टीरिया है वो हेल्दी रहता है। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है जैसे कि प्रोबायोटिक हमें अपनी डाइट में लेना है। जैसे प्रोबायोटिक में कई चीजें हैं, जैसे छाछ है, या प्रोबायोटिक में जैसे हम ढोकला खाते हैं या खांडवी खाते हैं, तो ये सारी चीजें प्रोबायोटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। जो लोग भी डायबिटीज में अपने डाइट प्लान को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन उनको भी यहाँ पर मिल गई होगी। डॉक्टर शिखा शर्मा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।